जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू टॉप। तो जैसा कि आपने देख ही चुका होगा थंबनेल, आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक आईएएफ सिलेक्टेड कैंडिडेट से जिनकी अब ज्वाइनिंग है। तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर्स हो जाएंगे रिलेटेड टू आपका फेज़ 2 ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, रनिंग का ट्रैक कैसा है। तो जिस भी एएससी से सिलेक्ट हुए हैं ये आपको पूरी रिपोर्ट देंगे वहाँ की, और आपको प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे ये। तो वो बुकें काफ़ी अच्छी होंगी क्योंकि इन्होंने भी दूसरे या तीसरे अटैम्प्ट में अपना इंडियन एयरफोर्स का पेपर निकाला है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास। सो बिना किसी देरी के हम पहुंचते हैं सर के पास। दीजिए सर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कौशल उपाध्याय है। मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था एयरफोर्स में और मैं इस बार रिकमेंडेड हो गया हूँ और मेरी ज्वाइनिंग 23 फरवरी की है। मैं 2AC से रिकमेंड हुआ हूँ। तो सर आप ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपका ये थर्ड अटैम्प्ट था और पहले आप पीएसएल आउट हो चुके थे। तो आप बताइए कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वायरीज़ आती है कि कौन सी बुक पढ़ें। कोई बोलता है कि आर एस अग्रवाल उठा लो, फिर भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए सर। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2 मंथ में की थी। मैंने 3 ग्रुप में मैं रिकमेंडेड हुआ हूँ और मैंने अपनी प्रिपरेशन मैथ के लिए मैंने RS अग्रवाल बुक को रिकमेंड किया था, क्योंकि उसमें जो है हमारे क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल से दिए जाते हैं। जैसे आप दूसरी बुकें देख लें, अगर आप 12th की RD शर्मा उठा लें या कोई दूसरी बुकें उठा लें तो उसमें क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। पहले कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, फिर ईजी, फिर हार्ड। तो ऐसे करके बच्चा का मन भी नहीं करता वो क्वेश्चन करने का, वो बुक चैप्टर पढ़ने का। और अगर आप RS अग्रवाल देखेंगे तो उसमें आपको बेसिक से क्वेश्चन होंगे, पहले इजी, फिर थोड़े हार्ड, फिर थोड़े हार्ड, ऐसे करते करते हाई लेवल तक, और आपके उसमें ईजिली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। मेनली ये है, RS अग्रवाल अगर आप पढ़ ले तो आप 25 में से 15 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे उसमें सेम, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है और सारे चैप्टर आप करके गए हैं। फिजिक्स के लिए मैंने 12th की NCERT रिकमेंड की थी और इंग्लिश के लिए मैंने अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करा था। मैं डिक्शनरी से पढ़ता था, रोज़ नए नए वर्ड सीखता था। और मैथ में टिप्स के लिए और ट्रिक्स के लिए मैंने बोले तो मैं चैनल को देखा था, उससे बहुत सी वीडियो देखी मैंने, उससे मुझे बहुत मदद मिली और मैंने ये अपना जो मेरा मैथ जो है मैंने अपने वो स्ट्रॉन्ग रखा था, ताकि पेपर चाहे हार्ड आए इजी आए, मैं एक सब्जेक्ट से अपना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ पेपर में, ताकि मैं मेरिट में ना रुकूँ और इजीली मेरे मेरिट आउट ना हो और अच्छी से मैं आसानी से मेरा ज्वाइनिंग हो जाए। अच्छा, तो सर आप ये बताइए आपका प्रोसीजर कैसे चला, क्या क्या फिज़िकल में हुआ था आपके साथ, और जीडी के बारे में ज़रूर बताना। एक एसआरटी टेस्ट होता है उसके बारे में भी बताना, क्या क्या क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं, और कुछ टिप्स दे देना जिससे कोई फेज़ 2 में अटके ना। मैं 2AC से रिकमेंड हुआ हूँ। जैसे मैं आपको वहाँ बताऊँ, वहाँ इस बार रनिंग नहीं होती। पिछले बार तक मेरे जो फ्रेंड गए थे वो बताते थे वहाँ का जिगजैग ट्रैक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं कि 800 मीटर जाना, 800 मीटर आना या 4 चक्कर मारने ग्राउंड के। वहाँ एक जिगजैग वे है, उसमें आपको दौड़ना पड़ता है। पर इस बार जो है हमारी कदम ताल कराई गई और पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, फिजिकल जो है सब नॉर्मल रहता है। अगर रनिंग होती थी तो रनिंग में 6.5 मिनट टाइम मिल जाता, पर इस बार कदम ताल कराई और ईजिली हमने कर लिया। और जैसे आपसे पुशअप करोगे आपकी थोड़ी पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो वो आपको सेकंड और थर्ड चांस भी देंगे कि ऐसा नहीं कि आपको गलती होते तुरंत एक ही बार में बाहर कर दें, वो आपको दूसरा तीसरा मौका देंगे। पर आपने ये अपनी तरफ से जितना उनने अगर 10 पुशअप मांगे तो आप 20 पुशअप की प्रैक्टिस करके जाए, ताकि वो आपको जो भी प्रॉब्लम आए आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए और आप ईजिली कर लें। और जैसे हमारा ये सारा फिजिकल हो जाता है तो इसके बाद हमें हॉल में बैठाएंगे, वहाँ थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद जब वो आपको आगे आपको बोलेंगे, एक फॉर्म भराएंगे और SRT की वो क्वेश्चन पेपर आपको बांटा जाएगा। और वहाँ पर ये है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, जितने इंस्ट्रक्शन मिले उतना फॉलो करना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहाँ। और मेनली SRT में जो है 45 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ मैथ के होते हैं और मोस्टली रीजनिंग और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। उसमें यह 45 में से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप वो एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप डायरेक्टली आउट हो जाएंगे। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप सारे सही हैं गलत हैं, बस एस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ये है। अब हर जो 4 पॉइंट होंगे तो उनके अलग अलग मार्किंग होगी, कोई 4 जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसके 4 नंबर होंगे, फिर 3, फिर 2, 1, फिर ऐसे आपकी थिंकिंग होनी चाहिए।
तो आप उसी के अकॉर्डिंग करिए और अपना उसमें मेन है अपना टाइम मैनेजमेंट करके करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें, आपको जितना आता है उतना जल्दी करिए और अपना पेपर आसानी से कर लीजिए। उसके बाद आपकी थोड़ी फ़ोटो होंगी और आपका फिर उसके जीडी के लिए आप ड्रेस चेंज ले गए हैं तो ड्रेस चेंज कर सकते हैं, वरना आप अपना पीटी किट में भी जा सकते हैं। फिर आपको जैसे 15 का बैच होगा एक जीडी में, आप वहाँ जाएंगे अंदर, वहाँ एक सर, मेरे उसमें तो एक सर और एक मैम थी, आप वहाँ सेमी सर्किल फॉर्मेशन में बैठा देंगे। फिर आपको एक एक पेपर बांटा जाएगा, उसमें एक पैराग्राफ सा लिखा रहेगा, अप्रोक्स होगा 15 to 20 लाइंस का, पर उसमें हेडिंग नहीं होगी। आपको 5 मिनट मिलेंगे वो पेपर पढ़ने के लिए और उसमें आपको समझना है कि किस टॉपिक के बारे में क्या आप बोल सकते हैं, इसके फेवर में, अगेंस्ट में, तो ईज़िली अपने मतलब व्यूज़ क्या क्या रख सकते हैं, ये आपको उस टाइम 5 मिनट के अंदर सोच लेना है। फिर आपका वो पेपर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा और लेफ़्ट या राइट साइड से मैम या सर जो भी होंगे वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि अपना इंट्रोडक्शन चालू कीजिए। फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन की आप अलग से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और या मैंने तो 2 तरीके का इंट्रोडक्शन करा था, एक 30 सेकंड, एक 1 मिनट का, कि अगर 1 मिनट मिलता है वहाँ, अगर 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन दीजिए और 30 सेकंड में टॉपिक के बारे में बोलिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन चालू करा, फिर इंट्रोडक्शन थोड़ा फिनिश करके अपने बारे में बताया, अपना कहाँ का रहने वाला हूँ मैं, मेरी फैमिली में कितने जने हैं, मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरी एजुकेशन, और फिर सीधे इसके बाद अपने अचीवमेंट बताना चाहते तो वो बता दिए और सीधे अपनी टॉपिक के बारे में आ जाइए। फिर सबसे मेन इसमें एक पॉइंट मैं कहूँगा कि आप टॉपिक की हेडिंग ज़रूर बताइएगा कि आवर टॉपिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज़ दिस, अकॉर्डिंग टू मी आवर टॉपिक इज़ दिस, ये ज़रूर बोलिएगा कि उससे आपको ये पता, उनको ये पता लगेगा कि हाँ आप समझ चुके हैं कि ये पैराग्राफ है किसके बारे में। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो जो पैराग्राफ के लाइन होते हैं वो सारा बोल देते हैं उसी 1 मिनट में और बाद में उनके पास बोलने के लिए कोई व्यूज़ नहीं रहता है। तो आप उसमें ऐसा नहीं कि बहुत बोल दें, 3-4 लाइन बोलिए, टॉपिक के बारे में बताइए हल्का, बस हो गया, थैंक यू बोल के खुद ही चुप हो जाइए। इससे पहले कि वो सर लोग जो हैं आपको खुद चुप होने के लिए गए। फिर उसके बाद ये सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर हमारा जो है ग्रुप बना दिया था, एक ग्रुप में 8 जने, एक ग्रुप में 7। पहले हम 8 जनों का हुआ था, मैं 8th उसमें था। अब वो जीडी में ये है सबसे मेन कि आप जो इनिशिएट करिए, सबसे कोशिश करिए कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें ग्रुप डिस्कशन, और जैसा आप स्टार्ट करेंगे ग्रुप डिस्कशन उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। और ऐसा नहीं कि दूसरों को मौका ना दें, बार बार दूसरों के पॉइंट काटें, दूसरों को भी मौका दें। और ईज़िली कॉन्फिडेंस दिखा के, मतलब आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ईज़िली बोलें, अपने व्यूज़ को सामने दें, उनको बताएं बच्चों को, उससे वो सही गलत नहीं देखेंगे, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे उस। फिर ऐसे हमारा 8 जनों का हो गया, फिर उन 7 का हुआ, बस फिर इसके बाद हमें भेज दिया, फिर हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ शाम को, बस। तो सर आप ये बताइए कि आपका मेडिकल कैसे हुआ, क्या लगता है आपको, हार्ड मेडिकल हुआ कि इजी हुआ? और कुछ मेडिकल पॉइंट्स बताइए जो ज़्यादातर मिलते हैं और कैसे उसकी रिकवरी कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि अब आने वाले जो बच्चे होंगे मे बी किसी को प्रॉब्लम्स होंगी, सच एज किसी का फ्लैट फुट होगा, और ऐसे ऐसे पॉइंट अगर मिलते हैं तो आप बताइए, ज़रूर मेंशन करिए। मेडिकल जो है इजी होता है, ऐसा कोई है नहीं कि बहुत हार्ड होता है मेडिकल, वो अपनी थिंकिंग है। आप इजीली मेडिकल जो है वो क्रैक कर सकते हैं। बस ये है, मेडिकल अगर आपका सब चीज़ हो जाए तो कोई अपने आप के मतलब सेफ्टी रखे कि कोई चोट पटाख ना लगाएं। क्योंकि एक लड़का था जो, उसका आने से कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके पैर में इंजरी थी, तो उसको आउट कर दिया था डायरेक्ट कि उसकी इंजरी है तो तू ऐसे हो नहीं पाएगा क्या। इसीलिए मैं कहूँगा सबसे पहले कि आप तो सेफ रहें। मेडिकल बहुत नॉर्मल रहता है, वो आपसे कहेंगे कि 16 घंटे पहले भूखे रहना, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात का खाना खा लें, थोड़ा जल्दी खा लें 6 बजे तक, और फिर उसके बाद अपना पानी पीते रहें या जूस पी लें। और उसके बाद आप आगे जाएंगे, जाते आपका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको थोड़े फॉर्म भराएंगे, और सबसे पहले आपका हो जाएगा ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड टेस्ट में, क्योंकि आप भूखे रहते हैं तो ब्लड लेते हैं 2 बार उसमें। पहले आप ब्लड हो जाएगा, उसके बाद आपका मेरा कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ, उसके तुरंत बाद मुझे हमें फ्री कर दिया कि खाना खा लो। 10-15 मिनट दिए, खाना खा के आए। उसके बाद मेरा एक्सरे हुआ, उनने ग्रुप बना दिया 45 में से 23 और 22 करके। फिर आधों को भेज दिया, किसी का ईसीजी ये एक्सरे होने लगा, किसी का ये लोकोमोशन वाला पार्ट होने लगा, प्राइवेट पार्ट चेक होने लगे, लेग लेंथ, वेट, ये चेक होने लगा। ऐसे करके मिक्सअप करके मोस्टली जो है सब आप लोगों का ये मेडिकल जो है पूरा अप्रॉक्स 1 और 2 बजे तक हो जाएगा पूरा क्लियर। उसके बाद आप लोगों को बैठाए रहेंगे, थोड़ा बीच में लंच का भी टाइम देंगे, वो कुछ अपना भी ब्रेक करते हैं। और उसमें नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा कोई ऐसे घबराने की बात नहीं कि ईसीजी क्या होगा, आप नॉर्मल रहें, बस नॉर्मल सांस लेते रहें, बस कोई पॉइंट नहीं आता उसमें। और मोस्टली जो पॉइंट आप देखेंगे उसमें रेड कार्ड में होगा एक ईसीजी, डीएनएस,
और एक्सरे का भी पॉइंट दे देते हैं बहुत बार, फ्लैट फुट वगैरह इनका पॉइंट दे देते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट पार्ट्स के पॉइंट दे देते हैं। बाकी ईयर वगैरह, आइस में, विज़न में पॉइंट दे देते हैं। बस बाकी तो नॉर्मल रहता है, मेडिकल की कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप इजीली जाएँ, बस अपनी सेफ्टी करके जाएँ। और सर इस बार काफ़ी ऐसे भाई लोग थे हमारे जो अनफिट हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, और किसी किसी का नाम नहीं आया है, कट ऑफ से ज़रा 1-2 नंबर रह गए, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में है क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी भर्ती आ रखी थी, रेली भर्ती थी और जल्दी सिलेक्ट हो गए सब। तो आप कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर बताइए, कुछ लाइंस बोल दीजिए उन भाइयों लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जर्नी में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, तो कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स बता दीजिए सर। हाँ, जैसा कि आपने कहा इस बार ये रैली भर्ती है, बहुत से मौके मिले बच्चों को, पर ये उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए, कुछ बाहर हो गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो, अपनी प्रैक्टिस ना रोकें। मैं भी 2-3 बार दिया था मैंने, मैं नहीं हो पाया। पहली बार तो मेरा मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी, दूसरी बार मैं PSL आउट हो गया था और तीसरे में मैं क्लियर हो गया था। पर मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी प्रैक्टिस ना रोकिए। कोई नहीं हार, किसी ने कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पूरी जी जान से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी पूरी मेहनत कीजिए। आप इस बार नहीं तो अगली बार सोच लीजिए आप कि आपने अगली बार रिकमेंड होना ही होना है, और आप इजीली रिकमेंड हो जाएंगे। जय हिंद। तो जैसे कि आपने देखा सर का इंटरव्यू, काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू दिया। मेरे को लगता है कि आपकी सब क्वेरीज अब दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, और निराश मत होइएगा अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार इट विल बी इन योर फेवर। सो एट लास्ट, जय हिंद, जय भारत।